हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। कैसे जी हो मैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, ईश्वर कृपा। भैया मैंने आपसे पूछना था। एक बार मैं वृंदावन गई थी, तो हम काफी सारे फ्रेंड्स थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा आप यमुना जी जाओगे? वो कहते हैं हमने नहीं जाना। मैंने कहा मैंने तो जाना ही जाना है। तब हम परिक्रमा लगा के आए थे गोवर्धन की, तो सब बहुत थके हुए थे 21 किलोमीटर की। तो मैं बोली कि मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, क्योंकि इंद्रेश उपाध्याय जी ने कहा था कि यमुना पे कान्हा जी मिलते ही मिलते हैं। तो वो बात ना मेरे दिल में ही बैठ गई भैया। और उनमें से एक मेरी उम्र से भी ज्यादा 60 के करीब हो गए, हमारे आंटी थे एक, वो कहते मैं जाऊंगी तेरे साथ, हम दोनों ही चलते हैं और कोई नहीं जाता। तो भैया हम चले गए। भैया जाते ही एक बच्चा पीताम्बरधारी और सांवले रंग का, तभी यमुना आरती भैया शुरू नहीं हुई थी, तो मैं सबसे आगे जाके बैठ गई। पुजारी जी कहते फूल तोड़ दो आरती के लिए। मैं वो फूल संवारने लग गई। वो मेरी गोदी में खेलता रहा भैया। हम्म। मैंने ये पूछना, भैया पंडित जी उसे कह रहे थे कि बेटा बेटा, वो उनका बेटा था, लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों लगता कि जैसे श्याम सुंदर ही मुझे मिल गए। क्या बात है, बहुत सुंदर भावना आपकी वैसी थी ना, आपने भगवान को इनवाइट किया हाँ उस जी भाव भैया। से। हाँ जी भैया, मैं कल वृंदावन होके आई हूँ और इतने सुंदर सारे दर्शन करके आई। भैया आप यकीन मानोगे, मैं किशोरी जी की चौखट पे गई और भैया जी, पता क्या हुआ? वो दरवाजा खुला चौखट वाला, मैंने उसके भीतर भी देखा। क्या बात है। हाँ जी भैया। क्यों देखा? इसलिए क्योंकि वहां ना कोई मिनिस्टर आए हुए थे, वो लोग दर्शन कर रहे थे उनके आप कल साथ। गए थे? मैं गई थी। मैं गई थी भैया, 18 को गई, 19 को पहुंची, आज वापस आई हूँ। अच्छा, तो 4 कहाँ दिन क्या लगे देखा आपने, कहाँ क्या देखा आपने? भैया। अटारी पे गए, किशोरी जी बरसाना। के दर्शन, हाँ जी बरसाना दर्शन किए। आगे जाके अंदर जाके मैंने आरती देखी, शयन आरती। हाँ जी। और वहां ना कोई, ऐसा लग रहा जैसे कोई मिनिस्टर आए हुए थे, उनके उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी बेटी और एक साथ में गनमैन था। हम्म। उन लोगों ने चौखट पे दर्शन करने थे, तो गोस्वामी जी उनको करवा रहे थे। तो वो जो मिनिस्टर उनकी वाइफ थे, मुझे तो क्या पता था कि ये कौन है, लेकिन देखने में लग रहा था जैसे कोई वीआईपी है। तो वो मुझे कहते तू भी आ जा। भैया मैं भी चौखट पे चली गई। उनके लिए गोस्वामी जी ने ना चौखट वाला दरवाजा भी खोला, तो मैंने भी भीतर से दर्शन किए। बहुत ही सुंदर था भैया अंदर से। मतलब आप ये कह रहे हो जो अटारी पर राधा रानी ठाकुर जी हैं, उनके हाँ, विग्रह के पीछे जो भगवान चौखट है। गर्भगृह है हाँ जी, भगवान का? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी ओके ओके। भैया। फिर अंदर से भैया चरण पादुका आई श्री जी की, इतनी सुंदर भैया, उसपे इतर ही इतर, खुशबू ही फिर वो क्योंकि वीआईपी लोग थे, चलो वो तो बड़े लोग थे, उनके सिर पे उन्होंने रखा, तो साथ ही हमारे उनको चुन्नियां मिली अंदर से, साथ ही मुझे। मैं तो भैया मतलब खुशी से नाचूं कि आज पता नहीं क्या हो गया। क्या बात है, बहुत सुंदर है। हाँ जी भैया। फिर दर्शन करके भैया वापस आके पीछे बैठ गए आंगन जी में। जी। फिर भैया एक लड़का आया, वो मेरी गोद में बैठ गया, कैसा प्रसाद मिला है? मैंने कहा ये चुन्नी मिली है अंदर से श्री जी की, खाने वाला कोई प्रसाद नहीं मिला। वो कहता मैं लेके आता हूँ। वो सारा कुछ लेके आया, एक लाल चुनरी फिर उसने मुझे लाकर ओढ़ा दी। मैंने उसको हग किया और भैया मैं इतना रोई, मुझे ऐसा ही लगा जैसे श्याम सुंदर ही मिल गए हो। भैया ऐसा क्या होता है जब हम किसी बच्चे को देखते हैं, हमें ऐसा क्यों लगने लग जाता है कि वो क्या होता है भैया? मुझे ये पूछना था। वो सबके अंदर समाहित है। मैंने बताया ना, जब आपके पास विश्वास के नेत्र आते हैं तो आपको वो दिखाई देता है जो साधारण जीव को दिखाई नहीं देता हाँ है जी, ना? और रही बात ऐसे जैसे आपने बोला ना कि कोई वीआईपी थे वहां पे थे, फिर मुझे भी हाँ बुला जी, लिया। देखो, ईश्वर की नजर में है ना, हम हाँ सब जी, एक समान है। हाँ जी भैया। एक छोटी सी चींटी से लेके हाथी तक, जी भैया। जिससे भगवान मिलना चाहते हैं ना, उसको हाँ, जैसे चाहे वो बुला लेते हैं। मैंने हाँ जी ऐसे भैया। ऐसे दुनिया भर के लोगों से मैंने बात की है, दुनिया भर के लोगों से वार्तालाप हुई है। जो हाँ सच्चे जी, भाव से जाता है ना, मैंने ऐसे बहुत लोगों से बात की है कि मंदिर में जगह बिल्कुल। नहीं थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, सबसे पीछे हाँ, खड़ा हुआ था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई, कोई आया, हाथ पकड़ के ले गया और सीधा ठाकुर जी जी, के पास ले गया। जी भैया। है ना? तो मन में जैसी भावना जागृत होती है ना, भगवान आपके मन के अंदर सुन रहे होते हैं, मन की बात सुन रहे होते हैं। आपने कभी देखा है जी, भगवान के मंदिर में जाकर के, कभी ऐसा देखा है आपने कि जैसे बाके बिहारी गए या बरसाना गए, कोई चिल्ला चिल्ला के भगवान को बोला कि ए प्रभु मेरी ये मदद कर दे, मेरी ये कृपा कर दे, मेरा ये काम कर दे, वो काम कर दे? ऐसे कभी किसी भक्त को देखा है आपने? नहीं भैया मैंने ऐसे कहते नहीं, बस वहां तो लोग भाव विभोर हुए है होते ना? हैं।
बस हाँ क्या जी। देखा होगा आपने कि लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, हाँ, आंखों से अश्रु बह रहे हैं बस, बस, और बस। मन में वार्तालाप चल रही है भगवान के जी, साथ। जी, मन में क्यों चल रही है? क्योंकि वो मन से ही तो सुन रहा है, बिल्कुल भैया। उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो ईश्वर हाँ जी, हाँ है जी, ना? नहीं तो हाँ हर जी, कोई हर कोई जाकर के चिल्ला चिल्ला के बोलता ना, प्रभु मेरी ये मदद कर दो, प्रभु ये कर दो, मेरा ये काम कर दो, ये माँ काम। जी, आप तो मन में ही तो सोच रहे हो सिर्फ, हाँ जी भैया, उसके सामने खड़े करके अपने मन के बिल्कुल। भीतर ही तो वार्तालाप कर रहे हो ना भगवान से, और हाँ वो जी, आपके मन की सुन रहा है। हाँ जी, तो जैसा आपका भाव होता है ना, भगवान वैसा आपको वहां पर प्रतीत करवाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप जाते हो वृंदावन बरसाना, तो हाँ जी दर्शन भैया। करने मत जाओ, मिलने जाओ भगवान से। हाँ जी भैया, मिलने ही जाती हूँ। मेरा और जब मिलने ईश्वर की जाओगे, कृपा से भाव है हाँ, ये भावना ऐसा। रखोगे तो वो मिलेंगे आपको, 100% मिलेंगे आप। आपको याद है भैया, थोड़े दिन पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ जी, मुझे आपको बताना पड़ेगा फिर से कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और भैया आपका मैं नाम। भावना अमृतसर के पास से बोल रही हूँ। जी जी भावना हाँ जी। जी, हाँ हाँ जी। बताइए। भैया फिर हम गए राधा दामोदर मंदिर। जी वहां मैंने मंगला देखी, तो वहां ना हर मंदिर में ही ना, वहां वृंदावन में झूले अभी पड़े हुए थे। सिर्फ एक बांके बिहारी जी का ही हो गया था खत्म, वो झूले वाला। बाकी हम्म, सारे मंदिर में झूला ही था। तो हम्म, मेरा दिल किया कि ठाकुर जी को ना दिल कर रहा है झूला झूलाऊं। हम्म, वहां तो झूला सकते नहीं थे, राधा दामोदर जगमोहन में अंदर जाके। हम्म, फिर एक लड़का हमें मिला भैया। वो कहता आओ मेरे साथ किसी और मंदिर में दर्शन करवा के लाऊं, यहाँ तो आपने कर लिए। हम्म, मैंने कहा चलो। मैं उसके साथ साथ चल पड़ी। वो कहता भैया आप यकीन मानोगे, सच्ची कह रही हूँ। वो कहता मेरे साथ दर्शन करोगी ना, तो ये फील होगा कि ऐसा दर्शन कभी तुमने किया ही नहीं। हम्म, भैया मैं उसके साथ साथ चल पड़ी। वो कहता सारे मंदिर तुमने देखे होंगे, राधा रमन देखा होगा, राधा वल्लभ बांके बिहारी जी। मैंने बोला हाँ, मैं हर महीने आती हूँ, ठाकुर जी की कृपा से मैंने सब देखे हैं। वो कहता एक मंदिर तुमने नहीं देखा होगा, जुगल किशोर का मंदिर। हम्म, मैंने कहा हाँ, मैंने कभी सुना भी नहीं। वो मुझे वहां ले गया भैया। वहां राधा कृष्ण जुड़े हुए हैं उस मंदिर में, जी। और वहां झूला था भैया। हम्म, क्या बात है। पुजारी जी कहते झुलाओ। हम्म, फिर भैया मैंने झुलाया ठाकुर जी को, और मैं रोने लग गई कि मैंने कहा राधा दामोदर में दिल कर रहा है कि झुलाऊं प्रभु आपको। और वो मुझे वहां ले गया भैया। वहां मैंने झुलाया। 1 मिनट में आपको बताती हूँ। फिर ये बांसुरी वहां दो थी भैया, एक बड़ी एक छोटी, ठाकुर जी के पास पड़ी झूले पर। मैंने कहा पुजारी जी मुझे ये बांसुरी दे दो। ये बांसुरी मिली फिर भैया मुझे वहां क्या से। बात, बहुत सुंदर। भैया मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरा दिल कर रहा था कि जब आप जाओ 7 तारीख को, मैं फिर आपसे मिलूं वृंदावन में। लेकिन अभी तो मैं होके आई हूँ, फिर कभी ईश्वर ने चाहा तो मैं आपके साथ वृंदावन जरूर आऊंगी भैया। जी जरूर। हाँ जरूर, क्योंकि वो मेरा मायका है भैया। मेरे डैडी है नहीं, तो मैं अपने मायके थोड़ा कम ही जाती हूँ। तो मैंने ठाकुर जी का, आप ही मेरे भैया भाभी हो, वृंदावन ही मेरा मायका है। जब दिल करेगा ठाकुर जी मैं अपने घर। इस बार भैया मैं अटारी पे ऐसे गई हूँ जैसे कोई भैया अपने घर में नहीं बेफिक्र होके घूम रहा होता कि ये मेरा ही है, जी ऐसे भैया। क्या बात है। ऐसा हाँ जी, सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता हाँ है। जी। मैं आपके पॉडकास्ट देखती हूँ, जब आप बता रहे हो कि राधा रानी मेरी बहन है। मैं, आपने एक बार बताया था ना कि मैं वैसे घूम रहा था, मैं वो जगह पर गया अटारी पे जहां मैं शायद कभी दोबारा ना जा पाऊं। याद है आपको वो? हाँ जी, हाँ जी। तो भैया मुझे आपकी बात याद आई। वहां मैंने आपको याद किया कि भैया कह रहे थे कि मैं ऐसे घूम रहा था जैसे मेरा ही है सब कुछ, की जैसे मैं अपने। तो सेम ही भैया मुझे लगा कि जैसे मैं अपने ही घर आई हुई हूँ, आराम से घूम रही हूँ, जहां मर्जी बैठूं, जैसे मर्जी लाडली जी के दर्शन करूं। वो ये इतनी बहुत सुंदर। कृपालु है भैया, इतनी कृपालु है। वो ना होती तो पता ही नहीं भैया क्या होता। ये बहुत मैं सुंदर। आपका धन्यवाद करती हूँ भैया। मैं इतना सुनती हूँ आपको, इतना मुझे अच्छा लगता है। निधि जी से भी मेरी बात हुई, मैं उनके साथ भी लाइव पे आई थी। फिर मैंने उनके साथ जप किया, पिछली सोमवती अमावस्या का उन्होंने करवाया था 21 माला जी राधा राधा वाली, वो मैंने जी। की। मुझे इतना अच्छा लगा मेरे मन को। पता नहीं भगवान ने मुझ पे कितनी कृपा की जो मुझे आपसे जोड़ दिया भैया। भक्तों से मिलके मुझे इतना आनंद आता है। भगवान कहते ना कि मैं भक्तों का दास भगत मेरे मुकुट बनी। तो मुझे आपसे जुड़ के भैया इतनी अच्छा लगा, मुझे इतनी आपकी भी देखिए, कृपा की। ये मैं आपको बताता हूँ भावना जी, ये आपका सौभाग्य नहीं, ये सौभाग्य मेरा है। मैं नहीं बताता हूँ मेरा भी आपको, भैया, इस मैं आपकी बातें। इस बात को समझिए, मैं आप सबको कह रहा हूँ ये बात। हाँ जी, आप इस बात को समझिए। क्या है ना, मैं बचपन से बहुत चंचल रहा हूँ किसी एक अच्छा चीज जी, में। मैं
एक तो मैं एक्टर हूँ, अभिनेता हूँ, आर्टिस्ट हूँ। जी जी तो आर्टिस्ट हूँ तो बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर हैं, बहुत सारी चीजें मेरे जी अंदर हैं, है ना। जी तो और मेरे जीवन में मतलब, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो हर पल नया कुछ खोज रहा होता है, नई चीजें उसके जहन में आ रही होती है, तो वो सस्टेन नहीं करता एक जगह, वो रुकता नहीं है एक जगह, है ना। जी तो अब भगवान जो है, भगवान से मुझे प्रेम हुआ, ठाकुर जी जी से, ठाकुर जी जी को मुझसे प्रेम हुआ। हाँ ठीक है। तो अब ठाकुर जी ने बोला कि भाई ये तो आर्टिस्ट टाइप का आदमी है, मूडी बहुत है, अपने तरीके का आदमी है, अब इसको बांध के रखना है, कहीं जाए ना। हाँ तो जी ठाकुर ने क्या किया, ठाकुर ने अपने भक्तों को मुझे दे दिया। हाँ जी, आपने बताया था कि आप अपने भैया के जरिए सबसे पहले अपने हाँ, पीपल के पास। हाँ तो जी ठाकुर जी ने मुझे अपने भक्तों को दे दिया, आप जैसे लोगों को दे दिया। अब आप जैसे लोग जब रोज, हर सप्ताह या रोज, मैं रोज सुनता हूँ, रोज मेरे पेज पे जी हजारों मैसेज आते हैं, है ना। तो जी रोज कोई ना कोई मुझे अलर्ट करके, भावुक करके चला जाता है भगवान के प्यार में, है ना। जी रोज कोई ना हाँ कोई, जी, किसी बिल्कुल न किसी के कारण मेरी आंखों में अश्रु आ जाते हैं, किसी की भावना सुन बिल्कुल। के। अब मैं चाहूं भी तो ठाकुर से दूर नहीं जा सकता। हाँ जी, बिल्कुल। तो बेसिकली सौभाग्य आपका नहीं है, सौभाग्य मेरा है कि मुझे भगवान ने इस हाँ काबिल जी, बनाया, और भगवान ने कहा तू मेरे भक्तों से घिरा बिल्कुल। रहे, तुझे जाने ही नहीं दूंगा कहीं ये पे। बहुत कृपा है, बहुत अच्छा भैया आप काम कर रहे हो। आप भक्तों की बातें सुना रहे हो, सबकी बातें सुन रहे हो, विश्वास कर रहे हो और हम लोगों का विश्वास और ऊपर लेके जा रहे हो। ये ये कितनी बड़ी सेवा ठाकुर जी ने आपको दी है, मैं हैरान हूँ। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो भैया, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे शहर, जब से मैं आपके साथ लाइव आई हूँ, उसके बाद पता नहीं मेरे शहर के कितने जनों ने आपको देखना सुनना शुरू कर दिया। वो मुझे आके कहते हैं कि तूने बात की। अच्छा, तुमने बात की। लोगों के पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं कि पट्टी में भावना जी ने अनुज से बात की थी। मैं कहती हूँ कि आपसे मिलके भैया मेरा विश्वास जो यहाँ था ना, वो यहाँ हो गया। क्या बात है, थैंक यू सो बस मच। आप ऐसे ही सबको भक्ति की ओर ले जाते रहे, श्री जी की बातें सुनाते रहे, हमारा विश्वास और बढ़ाते रहे। आप हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो और मच। और हैप्पी रक्षाबंधन भैया। कभी आइए हैप्पी अमृतसर, रक्षाबंधन। बिल्कुल, मैं आऊंगा तो जरूर इन्फॉर्म करूंगा। हमारे घर भैया जरूर आए आप। बिल्कुल मुझे बिल्कुल बहुत भावना अच्छा जी, लगेगा, आप जरूर आए अपनी बहन के घर। बिल्कुल बिल्कुल भावना जी, जरूर आऊंगा मैं। हाँ, हैप्पी थैंक यू, रक्षाबंधन भैया। थैंक यू थैंक सो यू मच, भैया। सेम टू यू, हैप्पी थैंक यू भैया। रक्षाबंधन। थैंक यू थैंक यू, भैया। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा।